Hello everyone, I welcome you in Vision Law. Today I will start a new topic key in DBMS. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम की का कंसेप्ट देखेंगे। जैसे हमने यार मॉडल में देखा था कि एट्रीब्यूट्स, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐसे हो सकते हैं जिसे हम एज ए की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम देखेंगे की किससे बोलते हैं। तो की बोला जाता है इट इज एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे की का जैसे हम की का नॉर्मल जनरल टर्म में देखते हैं दैट इज ए चाबी। तो चाबी मतलब किसी ना किसी को ओपन करने के लिए। तो इसी टाइप से जो डेटाबेस की होती है मतलब किसी डेटाबेस में से किसी डेटा को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम की, ताकि उस तक हम पहुँच सकें, उस चीज़ को ओपन कर सकें। जैसे घर के हमारे लॉक होता है उसकी एक की होती है। जब की का हम यूज़ करते हैं तो घर के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ अ यूनिक की। द यूनिक की होती हैं वो, तो उनके थ्रू हम किसी भी जगह एंटर कर सकते हैं, इस चीज़ को ओपन कर तो उसी वजह से डेटाबेस के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं की। ये होती है हमारी दैट हैव ए यूनिक वैल्यू फ्रॉम एंटिटी। उनके हेल्प से जो हम निकालते हैं कि यूनिक वैल्यू जो रिपीट ना हो, ठीक है? तो उस टाइप की वैल्यू को हम देख इसे बोला जाता है की एट्रीब्यूट्स। तो वो हमारे 2 टाइप के एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे, या तो की एट्रीब्यूट्स होंगे या नॉन की एट्रीब्यूट्स। वो एंटिटी के वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे हम एज़ ए की बना सकते हैं या जिनसे हम नहीं बना सकते। की और नॉन की एट्रीब्यूट्स में इस टाइप से हमारे डिवाइड होते हैं। तो की एट्रीब्यूट्स होते हैं यूज्ड एज़ ए or group of one or more attribute that uniquely identify an entity in and यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम जनरल टर्म में देखते हैं कि की क्या है। तो जिस एट्रीब्यूट को हम की बना सकते हैं वो हमारी हो सकती है कि एट्रीब्यूट्स। ये जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक डेटा अवेलेबल हुआ, टेबल फॉर्म में हम डेटा मान ले रहे हैं, हमारे पास डेटा अवेलेबल हुआ, ये हमारे पास नाम है किसी का, ये हमने देखा दैट इज नेम, दैट इज एज, दैट इज सिटी। तो एक पर्सन है नाम जिसका ए है, एज हमने मान ली 21 होगी इसकी, ठीक है? इसका सिटी नोएडा ले लिया हमने, दूसरे का बी ले लिया हमने, तीसरा फिर ए आ गया, इसकी एज 22 है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, एक की एज यहाँ पर 21 है, एक की एज यहाँ पर 22 है। तो हमें ये कन्फ्यूज़न दिखाई देगा कि ये जो ए है, क्या यही वाला ए तो नहीं है? क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, एज भी सेम हो सकती है, सिटी भी सेम हो सकती है। तो हमें इसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई कैसा एट्रिब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई हो सके, जिससे हम किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एट्रिब्यूट को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ईज़िली, उसके लिए हम की का यूज़ करते हैं। तो यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और टपल फ्रॉम टेबल, दैट इज़ ए की एट्रिब्यूट। तो जो हमारा डेटाबेस डिज़ाइनर होता है, डेटाबेस डिज़ाइनिंग के टाइम पे, नॉर्मलाइज़ेशन के टाइम पे हम देखते हैं, ठीक है? तो ये रिक्वायर्ड होती है की, नॉर्मलाइज़ेशन वाले चैप्टर में हम देखेंगे इस चीज़ को आगे। तो ये हमारी की होती हैं, तो जो की एट्रिब्यूट्स होती है, जैसे हमने की एट्रिब्यूट्स में मैं देखा था, तो जो हमारी की होगी एज़ ए जैसे सिम एग्ज़ाम्पल है प्राइमरी की का। उसे हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो जो भी हमारा यहाँ पर की आएगी, जैसे आईडी ले लो हम, तो उसको क्या हम करें अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं एंटिटी के साथ रिलेट करके। तो की यूज्ड टू स्टेबलाइज़ एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। अलग टेबल के बीच में जो फॉरेन की होती है, वो हमारी उनके बीच में रिलेशन भी दिखाती है। अब की होगी, जो की होगी वो हमारी नल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब यूनिक होगी और नल नहीं हो सकती, मतलब की को हम ब्लैंक नहीं रख सकते। हम ऐसे एट्रिब्यूट को चूज़ करेंगे जो हमारा नल नहीं हो, मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। दूसरी चीज़, कोई डुप्लीकेसी नहीं दिखाई देगी यहाँ पे हमारी, जो भी वैल्यू होगी वो यूनिक रहेगी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं की का। जैसे हम देखते हैं कि आधार कार्ड वगैरह का जो डेटा हमने देखा था, आधार कार्ड बनाने स्टार्ट किए गए थे गवर्नमेंट ने, तो क्यों बनाए? कि जो हमारे सिटीज़न हैं, सिटीज़न कम तो थे नहीं, 125 करोड़ सिटीज़न। अब इतने करोड़ सिटीज़न में से किसी एक पर्सन को आइडेंटिफ़ाई करना, क्या ये वही पर्सन है, जो ये अपनी आइडेंटिटी बता रहा है? जैसे राशन कार्ड का यूज़ करते थे, अलग-अलग पैन कार्ड वगैरह सब चीज़ का यूज़ होता था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डुप्लीकेसी दिखाई देती थी, ठीक है? एक पर्सन अपना राशन ले रहा है ए नाम से और वही पर्सन दूसरी जगह बी नाम से भी राशन ले रहा है, तो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हमने देखा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी चाहिए थी जिसके थ्रू हम पर्सन को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, ये उसकी डुप्लीकेसी ना हो सके। ठीक है, तो ऐसी की चाहिए थी, तो उसको उसका यूज़ किया गया इन फॉर्म ऑफ आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के फॉर्म का जो कांसेप्ट आया था, उसमें इस चीज़ का यूज़ किया गया
कि जो हमारा जैसे हमने एक यूनिक आइडेंटिटी लेनी है हमें, तो हमने एक ले ली एक पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी क्या हो सकती है? देखो नाम सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, एज सेम हो सकती है, फादर का नेम सेम हो सकता है, मदर का नेम सेम हो सकता है, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर सबके पास अवेलेबल ही नहीं है, ये भी बोल सकते हैं उस टाइम तक। तो इस वजह से देखा कि एक ह्यूमन का जो फिंगर है, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट और दूसरा रेटिना, तो इनकी यूनिकनेस देखी कि ये यूनिक होती है हर पर्सन की, अलग होंगी, तो इनको एज़ ए की का यूज़ किया गया आधार कार्ड के डेटाबेस के अंदर और इन्हीं के रेटिना और फिंगर की यूनिकनेस के बेस पर एक की जनरेट की गई जिसे बोला गया आधार नंबर। और इसी आधार नंबर को आधार आईडी या आधार नंबर जो बोलते हैं, इसी के यूनिकनेस पता चलती है क्योंकि अगर अब रिपीटनेस होगी, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि सेम फिंगर और सेम रेटिना अगर किसी पर्सन की मिलती है, वो किसी दूसरे नाम से जाता है, तो क्या होगा, जो हमारा डेटाबेस सिस्टम के अंदर है, उसका ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा कि ये जो सेम आधार ये पेन, ये फिंगर एंड ये रेटिना ऑलरेडी किसी दूसरे नाम पर ऑलरेडी अटैच है। वहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगी, डुप्लीकेसी दिखाई दे जाएगी, उसको ईज़िली हटा सकते हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया। यही कांसेप्ट हम ये देखते हैं कीज़ के अंदर। जो की होती हैं, वो भी इसी कांसेप्ट के ऊपर काम करती हैं। जैसे हमने देखा कि आधार कार्ड नंबर ले लिया, आधार कार्ड यूनिक आईडी हो गई, इसको हमने एज़ ए की मान लिया। इसी का यूज़ हमने अदर-अदर पर्पज़ के लिए हम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी होती है कीज़। तो की का हम समझ गए की क्या होती है, जैसे हमने देखा कि कोई हमारे पास डेटा अवेलेबल है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हमारे अलग-अलग एट्रिब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम, आधार कार्ड, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच कोड। जैसे किसी पर्सन है, एक स्टूडेंट है हमारे पास रवि, उसका रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आधार नंबर ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसने ब्रांच कोड सेलेक्ट किया है, किस ब्रांच कोड के अंदर है, उसकी ब्रांच है 1, ठीक है। इसी टाइप से अलग-अलग हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन के अलग-अलग आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि रवि इसका नाम है, हो सकता है रवि इसका नाम भी हो सकता है, हमने इसको सुमित को हटा के यहाँ पर रवि कर दिया। तो क्या हम देखेंगे क्या ये रवि वही रवि है? अब इसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि ये जो रवि है यही रवि है? हम देखें कि इनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है या यहाँ पर चेंज है। तो ये कंडीशन आती है हमारी कीज़ के अंदर, इसलिए हम की का यूज़ करते हैं। तो की का हम मल्टीपल टाइप की हमारी यूज़ होती है, डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की यूज़ होती है, लेकिन मेजर 6 की हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 6 की। दैट इज़ फर्स्ट इज़ सुपर की। और सुपर की जो होती है हमारी, ये हमारी एक प्राइम इसी के थ्रू हमें बनाते हैं कैंडिडेट की और कैंडिडेट का यूज़ करते हैं एज़ ए प्राइमरी की। और इस प्राइमरी की के कंसेप्ट पे भी हम देखेंगे अल्टरनेट की और इन्हीं के प्राइमरी के कंसेप्ट पे हम दूसरा देखेंगे फॉरेन की, ठीक है? तो इन्हीं हम 5 हमारे पास 6 मेजर की आती हैं, इनको हम देखेंगे सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की एंड कंपोजिट। हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट की आती है हमारी सुपर की। तो सुपर की किसको बोलते हैं? तो सुपर की आती है हमारी, सुपर की इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑल पॉसिबल एट्रिब्यूट, जितने भी हमारे पॉसिबल एट्रिब्यूट हो सकते हैं जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारा एट्रिब्यूट्स है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टपल्स इन टेबल। इन टेबल्स के अंदर जो हमारे टपल्स हैं, इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर की। अब ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकती है। इसके अलावा मैनी टाइप टाइम की क्या हो सकती हैं, सुपर की हो सकती हैं, ठीक है? ये हमारी होती है, जैसे हमने इसमें देखा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमारा सेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या एक पर्सन का सेम हो सकता है? पॉसिबिलिटी कम है। रोल नंबर की पॉसिबिलिटी कम है। नेम हाँ, एक सा हो सकता है, नेम बराबर हो सकते हैं सबके। आधार नंबर ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी है तो ये अलग ही होगी। तो हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एट्रिब्यूट्स अवेलेबल हैं, 6 एट्रिब्यूट्स अवेलेबल हैं। तो जो हमारे पास 6 एट्रिब्यूट्स अवेलेबल हैं, इनका हम यूज़ करेंगे, कि कैसे हम सुपर की बनाते हैं, उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम सुपर की हो सकती है, मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो 6 सुपर की का कॉम्बिनेशन हो सकता है और मिनिमम हमारी 1 सुपर की का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे एवरी टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट 1 कैंडिडेट की। यहाँ पर न्यूनहारी एक कैंडिडेट की तो दिखाई देगी ही। और जितना मैक्सिमम कितना होगा, जितने हमारे पास एट्रिब्यूट होंगे वो मैक्सिमम हमारे सुपर की हो सकती हैं। जैसे हम सुपर की बना दिया हमने, रजिस्ट्रेशन नंबर
दैट इज़ ए सुपर की। रोल नंबर, दैट इज़ ए सुपर की। नेम सुपर की हम सिंगल नेम ले सकते हैं, आधार रख सकते हैं, ठीक है? आधार को हम सुपर की यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, ब्रांच कोड हमारा सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। और दूसरा हम क्या रख सकते हैं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस नेम, दैट इज़ ए एक हमारी सुपर की बन गई। इसी के अलावा देखा हमने आधार प्लस नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप से हम सुपर की बना सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ सुपर की बना सकते हैं कि किस-किस कैंडिडेट के ऊपर सुपर की काम करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम यूनिकनेस क्या हमारी यूनिकनेस दिखाई देती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, तो हमने इसको ले लिया, हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस रोल नंबर प्लस नेम, इनको हम एक सुपर की बना सकते हैं। या इसके अलावा आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ हम इनको सुपर की बना सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टपल्स को टेबल में से, दैट इज़ कॉल्ड सुपर की। ये था हमारी सुपर की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारी प्राइमरी की, कैंडिडेट की वगैरह की हम बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।